गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रयोगशाला एवं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र के बीच रूपांतरण का अध्ययन कर रहे हैं कि किस तरह से एल निर्देश तंत्र में अगर दो कण टक्कर करते हैं और उसमें भी हमने जो दूसरा कण है वो स्थिर माना था, यानी उसका विराम द्रव्यमान जिसका हमने m2 लिया है उसको हमने स्थिर माना था, और m1 विराम द्रव्यमान वाला कण जो है उस स्थिर कण से टकराता है। तो इस टक्कर को हम किस तरह से, ये प्रत्यास्थ टक्कर है, इसको हम अगर सीएम निर्देश तंत्र में इसका अध्ययन करें तो उसमें जो इस टक्कर को हम प्रेक्षित करेंगे तो इस निर्देश तंत्र में सीएम जो निर्देश तंत्र है इसमें कणों की कुल ऊर्जा क्या प्रेक्षित होगी, यानी E1 डैश प्लस E2 डैश बराबर क्या आएगा जो कि हमने निकाला था E डैश। और इसके अलावा सीएम निर्देश तंत्र में इन कणों के जो संवेग हैं यानी P1 डैश और P2 डैश इसके मान क्या होंगे। अब हमने कुल ऊर्जा तो निकाल ली थी, यानी E डैश बराबर E1 डैश प्लस E2 डैश, ये हमने पहले लेक्चर था जो उसमें निकाली थी। आज हम ये निकालना चाहेंगे कि अलग अलग हम इन कणों की अगर ऊर्जाएं निकालना चाहें तो उनके लिए क्या एक्सप्रेशन होंगे, यानी E1 डैश का मान और E2 डैश का मान ये क्या होगा, ये हम देखना चाहेंगे। तो हम कल के लेक्चर को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल हमने ये निकाल ही लिए थे सीएम निर्देश तंत्र में दोनों कणों के संवेग, ये तो जो टारगेट पार्टिकल है उसका संवेग P2 डैश और ये जो टक्कर करने वाला पार्टिकल है उसका संवेग P1 डैश, ये हमने निकाले थे। अब हमने सीएम निर्देश तंत्र में कणों की ऊर्जाएं यानी E1 डैश और E2 डैश इनके लिए एक्सप्रेशन हमने निकालना है। अब देखो M1 कण जो है उसकी ऊर्जा वो किससे दी जाएगी, हमें वही फॉर्मूला फिर यूज करना है, E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M0 स्क्वायर C4। तो पहले वाले कण के लिए ये 1 1 1 सब जगह हम लगा देंगे, तो E1 डैश स्क्वायर इक्वल टू P1 डैश स्क्वायर C स्क्वायर और उसका ये रेस्ट मास M1 स्क्वायर C4। ठीक है, अब इसमें हमने ये जो P1 डैश निकाला है जो कि कल के लेक्चर में हमने निकाला था उसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर P1 डैश स्क्वायर की जगह। तो क्या हो जाएगा M2 स्क्वायर P1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर किया तो ये C4 हो गया, और C स्क्वायर पहले से है तो ये C6 हो जाएगा, अपॉन इसका स्क्वायर E डैश का किया तो ये हो गया E डैश स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया प्लस ये एज इट इज M1 स्क्वायर C4, तो ये आ जाएगा। और अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा M2 स्क्वायर C4, C6 में से हमने क्या किया C4 अलग कर लिया, तो M2 स्क्वायर C4 और जो C स्क्वायर बचा उसको हमने P1 स्क्वायर के साथ लिख दिया, तो ये आ गया P1 स्क्वायर C स्क्वायर प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई किया M1 स्क्वायर C4 E डैश स्क्वायर अपॉन ये E डैश स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब ये देखो L निर्देश तंत्र का जो पहला कण है ना, उसके लिए ये ऊर्जा संवेग समीकरण क्या लिख सकते हैं हम, P1 स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर C4, ये वो इक्वेशन है E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M0 स्क्वायर C4। तो P1 स्क्वायर C स्क्वायर जो यहां अपन ने लिया है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं E1 स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर C4, तो ये यहाँ पे हमने पुट कर दिया P1 स्क्वायर C स्क्वायर की जगह, तो M2 स्क्वायर C4 ब्रैकेट में ये आ गया E1 स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर C4
और ये एज इट इज प्लस m1 स्क्वायर c4 ई डैश स्क्वायर अपॉन ई डैश स्क्वायर। अब देखो जो हमने टोटल एनर्जी निकाली थी ई डैश, है ना, टोटल एनर्जी यहां पर हम उसकी वैल्यू रख देंगे ई डैश की यहां पर, ठीक है। टोटल एनर्जी देखो क्या थी, आपको मैं दिखाना चाहूं तो ये हमने एक्सप्रेशन निकाला था टोटल एनर्जी का, है ना। इसका हम, क्योंकि वहां पे ई डैश स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर अपने को रखना पड़ेगा, तो ये हम यहां पर रख देंगे ई डैश स्क्वायर की जगह। तो ये क्या आ जाएगा, E1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ये एज इट इज m2 स्क्वायर c4, ये ब्रैकेट वाला एज इट इज, प्लस m1 स्क्वायर c4 एज इट इज, और यहां पर हमने ई डैश स्क्वायर की वो वैल्यू जो आपको अभी दिखाई मैंने, वो हमने यहां पर पुट कर दी। अब यहां पर ये वैल्यू पुट करने पर हम ये देखते हैं कि यहां देखो ये एक टर्म आती है m1 स्क्वायर c4 इंटू m2 स्क्वायर c4, जो कि यहां पर भी है m2 स्क्वायर c4 m1 स्क्वायर c4, है ना। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक। और क्या आ जाएगा, c4 ये बाहर हमने ले लिया, अंदर क्या बचेगा, m2 स्क्वायर E1 स्क्वायर, क्योंकि ये तो कैंसिल हो ही गया, है ना। प्लस यहां से क्या आएगा, m1 स्क्वायर, ये m1 स्क्वायर तो m1 4, है ना, और c4 यानी c8 आता, लेकिन हमने क्या है c4 बाहर ले लिया है कॉमन, तो एक यहां पे केवल c4 बचेगा। इसी तरह से m1 स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये c4 तो बाहर आ ही गया है, तो ये आएगा 2E1 m2 m1 स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये आप आसानी इसको खोल के इसको लिख सकते हैं, ये आ जाएगा, नीचे ई डैश स्क्वायर है ही। दिस इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट में टर्म आ रही है ना, ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं m2E1 प्लस m1 स्क्वायर c स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको खोलेंगे तो यही आएगा। यहां से देखो ये आएगा m2 स्क्वायर E1 स्क्वायर, ये आ गया, फिर m1 4 c4 ये आ गया, और फिर ट्वाइस m2 m1 स्क्वायर E1 c स्क्वायर, तो वो ये आ गया। तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे अपॉन ई डैश स्क्वायर। तो ये तो हमने निकाला है क्या, E1 डैश स्क्वायर, स्क्वायर अगर हम हटा दें इसमें से तो c4 की जगह c स्क्वायर रह गया, है ना। यहां से ये स्क्वायर हट गया, ब्रैकेट की टर्म एज इट इज आ गई, इधर से इसका स्क्वायर हट गया, तो ये ई डैश आ गया। तो ये क्या आ गई, CM निर्देश तंत्र में जो पहले वाला कण है उसकी ऊर्जा का मान ये हमारे पास आ गया। अब हमने दूसरे वाले कण की ऊर्जा निकालनी है, यानी E2 डैश हमने निकालना है, ठीक। इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले हम फिर से जो टोटल एनर्जी है, यानी जो हमारी इक्वेशन 7 थी, फिर से उस पे चलते हैं, जो कि ये ई डैश है, ठीक है। तो इसको अगर हम यूज लें, तो वो तो स्क्वायर रूट में थी, अंडर रूट में थी, उसका स्क्वायर कर दें ई डैश का, तो वो अंडर रूट हट जाएगा, तो ई डैश स्क्वायर ये आ जाएगा अंडर रूट हट के, यानी m1 स्क्वायर c4 प्लस m2 स्क्वायर c4 प्लस 2E1 m2 c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम इसको इधर ही रखें 2E1 m2 c स्क्वायर, और बाकी टर्म्स इधर ले जाएं, तो क्या आ जाएंगी, ई डैश स्क्वायर माइनस का m1 स्क्वायर c4 माइनस m2 स्क्वायर c4, है ना, और फिर इसका 2 हम नीचे ले आए, तो E1 m2 c स्क्वायर ये क्या आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इससे हम क्या लिख सकते हैं, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 2E1 m2 c स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो टर्म है ऊपर वाली, ये एज इट इज यहां पर आ जाएगी। अब देखो इसका यूज हम कहां करेंगे, हमने जो अभी E1 डैश निकाला है, ये हमने E1 डैश निकाला था, ठीक है। इस E1 डैश को हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें राइट हैंड साइड को,
तो ये क्या हो जाएगा 2E1M2C² प्लस 2M1 स्क्वायर और C4 अपॉन 2E डैश। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। इस इक्वेशन का अब हम यूज करेंगे। इसमें हम कैसे यूज करेंगे कि हम ये जो हमने निकाला है 2E1M2C², तो देखो इसमें कहीं आया है ये 2E1M2C², इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, इस टर्म से जो हमने इसके बराबर निकाल ली है। तो ये अगर हम इसमें रख दें तो E1 डैश इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो E1 डैश है, तो E1 डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको अगर हम रिप्लेस कर दें तो ये इसको रिप्लेस करने के रिप्लेस अगर हम करें तो ये ब्रैकेट में आ गई ये टर्म E डैश स्क्वायर माइनस M1 स्क्वायर C4 माइनस M2 स्क्वायर C4 प्लस 2M1 स्क्वायर C4 अपॉन 2E डैश। तो उसमें हमने कुछ नहीं किया है, केवल हमने ये वैल्यू रखी है E1 डैश की वैल्यू में। ठीक, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये तो है 2M1 स्क्वायर C4 प्लस का, और ये है माइनस का M1 स्क्वायर C4, तो इसमें से एक ये निकल गया, तो ये क्या रह गया M1 स्क्वायर C4 है ना, प्लस का। तो एक तो ये रह गया E डैश स्क्वायर एज इट इज प्लस M1 स्क्वायर C4 और ये माइनस का M2 स्क्वायर C4 एज इट इज, और अंडर इसके डिनोमिनेटर में ये आ ही रहा है 2E डैश। तो इस तरह से E1 डैश यानी पहला वाला जो कण है उसकी CM निर्देश तंत्र में ऊर्जा का मान इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है। ठीक है, अब CM निर्देश तंत्र में दूसरे कण की ऊर्जा है ना, जिसका द्रव्यमान क्या है M2 है, इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि E1 डैश प्लस E2 डैश बराबर क्या है E डैश। टोटल ऊर्जा क्या है E डैश बराबर E1 डैश प्लस E2 डैश। तो E2 डैश बराबर क्या आ जाएगा E डैश माइनस E1 डैश। तो ये हम यहां यूज करेंगे कि E2 डैश इज इक्वल टू E डैश माइनस E1 डैश। E1 डैश की ये वैल्यू रख देंगे, तो E डैश माइनस ये वैल्यू हमने रख दी E डैश स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर C4 माइनस M2 स्क्वायर C4 अपॉन 2E डैश। ठीक है, और इसको हमने यहाँ एलसीएम लेके इधर हमने अगर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया 2E डैश स्क्वायर है ना। इस 2E डैश स्क्वायर में से ये E डैश स्क्वायर निकला, तो एक E डैश स्क्वायर रह जाएगा, तो E डैश स्क्वायर, फिर ये माइनस से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस M1 स्क्वायर C4, और माइनस से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्लस हो जाएगा प्लस M2 स्क्वायर C4 अपॉन ये डिनोमिनेटर एज इट इज यानी कि 2E डैश। तो ये एक्सप्रेशन आ गया CM निर्देश तंत्र में दूसरा कण जो है, जो कि टारगेट पार्टिकल है, उसकी एनर्जी के लिए ये एक्सप्रेशन हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम E1 डैश और E2 डैश के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। हैव ए नाइस डे।